डय भवरोग्यवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्य प्रसादात् पतिताः सुपावना भवन्ति संसारसुतारणा शिवा। योगीश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीरामलाल प्रभुमीशमाश्रये। श्रीचन्द्रमोहन गुरुमीशमाश्रये। आज के इस सत्संग के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि योग दर्शन का एक सूत्र है, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीन साधन भगवान पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन के दूसरे पाद के प्रारंभ में बतलाए हैं। इसका अर्थ ये है कि तप करना, तप के साथ साथ स्वाध्याय करना और ईश्वर प्रणिधान होना, ये तीनों अपने दुखों को, अपने क्लेशों को दूर करने के साधन हैं। हमारे चित्त के अंदर बहुत सारे क्लिष्ट संस्कार व्याप्त रहते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात को। छोटे बच्चे जो है ना, इनको बाहर ले जाओ। बहुत सारे संस्कार हमारे मनों के अंदर रहते हैं। कुछ अच्छे संस्कार होते हैं, कुछ बुरे संस्कार होते हैं। तो उन पाप के संस्कारों को काटने का साधन क्या है? कैसे वो संस्कार हल्के हो सकते हैं, उनका तन्वीकरण हो सकता है। तन्वीकरण मतलब हल्का होना। उसका उपाय कहा पतंजलि ऋषि ने, क्लेश तनु करणार्थश्च समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। तप करने से, स्वाध्याय करने से और ईश्वर के अंदर भक्ति होने से हमारे क्लेश क्षीण होते हैं, क्लेश हमारे घटते हैं, उनका तन्वीकरण होता है, हल्के हो जाते हैं। क्या होता है तप? तप के बारे में सोचते ही हमारे मन में ये विचार आ जाता है कि जैसा टीवी पर लोग देखते हैं कि एक टांग के ऊपर ऋषि खड़ा है, ओम ब्रह्मदेवाय नमः बोल रहा है, तो वो तप है। हाँ, ये भी एक प्रकार का तप है। या लोग समझते हैं कि कोई जेठ की दोपहरी में वो उपले कंडे लगा करके बीच में बैठते हैं, गांव-गांव में, हरियाणा में तो काफ़ी प्रचलन करते हैं, वो तप है। या माघ के महीने में जल के अंदर बैठते हैं, वो तप है। ये सब भी तप तो हैं, शरीर का तप है, परंतु क्या इन तपों से मन का और बुद्धि का बहुत अधिक लेना देना है? योगियों को ये तप स्वीकार नहीं। तो कौन सा तप? द्वंद्व सहनम तपः। कौन सा तप साधकों को करना चाहिए? आप लोगों को, हमको कौन सा तप करना चाहिए? कौन सा तप करें जिससे तपस्वी कहलाएंगे? उपनिषद कहते हैं तपसा चीयते ब्रह्म। तप के द्वारा ही परमात्मा की पहचान होती है। तो कौन सा तप तपें? वो तप है द्वंद्व सहन करना। सर्दी गर्मी भूख प्यास को सहन करना, ये तप है। किसी के कड़वे वचनों को सहन करना, ये तप है। तो तप का कारण ये हुआ सहन शक्ति अपनी बढ़ाना, ये तप है। कितने कितने कड़वे वचन लोग संसार में बोलते हैं, उनको जो गुरुदेव अपने मुखारविंद से कहते थे, बिच्छू के जैसे कड़वे शब्दों को सुन करके जो सहन कर ले, वो तपस्वी है। तो ये तप है, अपने मन पर नियंत्रण रखना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। क्योंकि योग का आरंभ तो अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण से ही होता है। वहीं से योग का प्रारंभ है, मन की एकाग्रता से योग का शुभारंभ होता है। ये तप है। तो द्वंद्व सहन करना, द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा, द्वंद्व, दो। क्या दो? सर्दी और गर्मी, भूख और प्यास, ये सब सहन करना तब कहलाता है। बहुत ज़्यादा सुख सुविधा के अंदर योग साधना नहीं बनती। आप लोग कहोगे तो क्या करें? गर्मी में पंखा न चलाएं, गर्मी सहन करें, जाड़े में कंबल न ओढ़ें? नहीं, ये तो शरीर को ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, लेकिन शरीर को अति विलासी न बनाएं। एक सीमा होनी चाहिए हर चीज़ की।
एसी चलाना है तो थोड़ी देर चलाना है बस, माने इतना एसी ना चलाएं गर्मी में कि शरीर बिल्कुल पिलपिला हो जाए, कि उसके अंदर सहन शक्ति ना रहे, कुछ थोड़ी सी गर्मी में निकला तो बीमार हो गया। ऐसे लोग योगाभ्यासी नहीं बन सकते। जाड़ा में भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल इतना कपड़ा पहन लें कि बिल्कुल जाड़ा सहन ही ना हो। तो जो थोड़ा थोड़ा अपने शरीर को सख्त रखता है, मजबूत रखता है, वो तपस्वी है। भूख प्यास को सहन करना ये तप है। और इन सबसे बड़ा तप है अपनी नियमानुवर्तता से चलना, ये सबसे बड़ा और कठिन तप है। नियम बना लेते हैं कि हम इतने से इतने बजे सुबह उठ जाएंगे। यदि कोई सोना और उठना ठीक कर ले तो उसकी दिनचर्या ठीक हो जाती है। सोना ठीक कर ले तो उठना भी ठीक अपने आप हो जाएगा। सोते हैं 12-1 बजे तो उठेंगे कैसे सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में, और जब उठेंगे नहीं तो ध्यान किस समय करेंगे? 10 बजे 11 बजे ध्यान का समय नहीं रहता। वैसे तो ध्यान का समय तो कोई भी है, परंतु यदि हम चाहते हैं कि मन एकाग्र हो तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना उत्तम है, क्योंकि उस समय प्रकृति भी शांत रहती है। तो इसलिए यदि सोना और जगना ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाता है। तो एक नियमानुवर्तता मतलब नियमावली हर साधक को अपनी बनानी चाहिए कि मैं इतने बजे सो जाऊंगा या सो जाऊंगी, इतने बजे उठ जाना है। इतने बजे उठ करके सबसे पहले क्या करना चाहिए? गर्म पानी पीना चाहिए, गुनगुना पानी पियो, जिससे उदर शुद्धि हो जाए, पेट साफ हो। उसके बाद शौच जाओ, गुनगुना पानी पी करके थोड़ा टहल लो, फिर शौच जाओ। शौच से आने के बाद फिर ब्रश करें। ब्रश करने के बाद ब्रश करें, दातुन करें। अब दातुन का तो प्रचलन घरों में है नहीं, ब्रश ही करते हैं, आश्रम में तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ब्रश करने के बाद फिर संभव हो तो नेति अवश्य करें। नेति करने से दोनों नाक में बराबर स्वर चलेगा। तो बराबर स्वर जब दोनों नाक में चलता है तो सुषुम्ना चलती है, सुषुम्ना नाड़ी चलेगी तो ध्यान लगेगा। नेति करें। नेति नहीं करते तो चलो कोई बात नहीं। उसके बाद स्नान करने के बाद फिर श्री प्रभु जी को स्नान कराएं। प्रभु जी को स्नान करा के फिर वो उनका पूजा करके चंदन टीका लगा के फिर प्रभु जी की आरती जो सुबह की है उसमें नमामि शमीशान तो है नहीं, उसमें खाली प्रातः स्मरामि है। प्रातः स्मरामि भवसागर मग्न पोतम, जल्दी हो जाती है वो तो। आरती के बाद गीता पाठ कम से कम 1 अध्याय करना चाहिए। संस्कृत में पढ़ सकते तो संस्कृत में, नहीं तो हिंदी में। संस्कृत में करें तो बहुत उत्तम, क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो अपने मुखारविंद से संस्कृत में ही गीता सुनाई थी। तो संस्कृत में बोलेंगे तो जो शब्द उनके मुख से निकले वो ज्यों के त्यों हम उच्चारण करेंगे। परंतु यदि किसी को संस्कृत नहीं आती तो हिंदी में पढ़े, अंग्रेजी आती तो अंग्रेजी में पढ़े, जिस भाषा में। गीता पाठ के बाद फिर अपने मंत्र जप और ध्यान के लिए बैठ जाए साधक। पहले मंत्र जप करे बैठ करके। गुरुदेव तो कहते थे 2 घंटे मंत्र जप करे, 1 घंटे ध्यान करे। आजकल के समय में मुझे नहीं लगता 3 घंटे कोई दे पाता होगा या दे सकता होगा, या ऐसा तो संभव कम ही लोगों में है। साधकों में जो ऊंचे साधक हैं, बाकियों में तो नहीं दिखता। तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 घंटे तो मंत्र जप बैठ के करे ही करे। 1 घंटे अपना मंत्र जप करे, फिर आधा पौना घंटा ध्यान कर ले। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ध्यान में और मंत्र जप में क्या अंतर है? क्या ध्यान करे तब जप न करे, और जप करे तो ध्यान न करे? नहीं, ऐसा नहीं। श्वास की विधि से जो जप करेगा, जो हमारी पद्धति है योग की, श्वास प्रश्वास में जप करने की, तो उसका जप भी साथ साथ चलेगा और जप के साथ वो ध्यान भी उसका चलेगा। परंतु जो नए साधक हैं उनको दोनों चीज़ें एक साथ चलानी कठिन मालूम पड़ती है। वो लोग जप करते हैं तो ध्यान छूट जाता है, ध्यान करते हैं तो जप छूट जाता है। इसलिए गुरुदेव अपने मुख से ही कहते थे कि पहले जप कर ले, उस मंत्र को जपे। श्वास से न जप सके तो मन में वैसे जप ले, मानसिक जाप करे। मानसिक जाप न कर सके तो उपांशु जप करे। उपांशु जप मतलब जीव से बोल बोल के, इतना तेज नहीं कि वो वाणी बाहर जाए। उपांशु माने धीरे धीरे बोलना, ऐसे उपांशु जप होता है। और मानसिक जप होता है जो मन मन में जपा जाए। और इन दोनों जपों से उत्तम जप है वो है श्वास प्रश्वास की विधि से जप करना, जो हमारी विधि है। श्वास के साथ मंत्र अंदर गया, श्वास के साथ बाहर आया, वो विधि दीक्षा के समय बताई जाती है। तो श्वास की विधि से जो नहीं जप सकता वो मानसिक जाप पर, ये जप हो गया। उसके बाद फिर ध्यान में बैठ जाए। ध्यान की जो पद्धति बताई है उस पद्धति के अनुसार
मूलाधार में गणेश जी का ध्यान करना चाहिए, नहीं तो साधारण रूप से गुरुदेव का ध्यान करे, प्रभु जी का ध्यान करे, जैसी जिसकी अभिरुचि जिस स्वरूप में बनती है वैसा ध्यान करे। ये हो गया सुबह की नियमावली। इतना करने के बाद फिर आधा पौना घंटा जीवन तत्व साधन की क्रियाओं को करना चाहिए। जीवन तत्व साधन की जो 9 क्रियाएं हैं, श्री प्रभु जी नेपाल हिमालय से जब लौट करके आए तो उन्होंने ये क्रियाएं 9 क्रियाएं करानी प्रचलित की, और इनके अंदर सारे योगासनों का समुच्चय है, सार है, एसेंस है। जो जीवन तत्व साधन करता है उसका शरीर स्वस्थ बना रहता है। जीवन तत्व साधन केवल व्यायाम नहीं है, कसरत नहीं है, साधना है। ये साधना है। इसके करने से ये नहीं कि केवल शरीर ही स्वस्थ रहेगा, शरीर तो स्वस्थ रहेगा और मन भी एकाग्र होगा। धीरे धीरे मन, कितने लोगों को मैंने देखा है कि जीवन तत्व करने से ही उनके मन एकाग्र होने लगते हैं। बाल ध्यान करते करते ध्यान लग जाते हैं, बाल मचलन करते करते भस्त्रिका करते हैं, भस्त्रिका चलते चलते ध्यान में चले जाते हैं। तो जीवन तत्व साधन तो साधना है। नाभि चालन करने से मूलाधार चक्र की जागृति होती है, कुंडलिनी पर भी प्रभाव पड़ता है, सुषुम्ना चलती है, सुषुम्ना में प्राण चलता है। तो जीवन तत्व साधन करें, उसके बाद फिर अपना नाश्ता ले लें, फिर अपना दिन के सब काम। ये सुबह की नियमावली है। यदि कोई मेरी बात को मान के इस नियमावली से चलता है तो ज़्यादा नहीं तो 6 महीने यदि इस नियम का कोई मन लगा के पालन कर ले तो वो कल्याण को प्राप्त हो ही जाता है। ध्यान उसका लगने लग जाता है अवश्य ही। और फिर सायंकाल में भी थोड़ा समय निकाल करके, संध्या काल के समय जो लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब शाम तक अपने घर लौट आते हैं। शाम के समय फिर अपना जो है मंत्र जप करना चाहिए। उसके बाद अपना भोजन वोजन करके 9:30-10 बजे तक सो जाए। सोते समय भी ये कार्य करना चाहिए कि पहले शवासन में लेट करके सीधा सोए, और उसमें शवासन में शवासन माने सीधा लेटना, सीधा लेटा रहे और सीधा लेट करके फिर अपना मंत्र जपता रहे और ध्यान करता रहे, वैसे ही सो जाए। बाद में भले करवट ले ले आधे पौने घंटे बाद, शुरू में शवासन में लेट जाए। वैसे ये कहते हैं भोजन करने के बाद एक बार बाईं करवट लेटना चाहिए, उससे भोजन जल्दी पचता है। थोड़ा सा बाईं करवट लेट करके 5 मिनट फिर सीधा शवासन में लेट जाए और शवासन में ही ध्यान करता रहे। कल्पना जैसी बनाता रहे मन के अंदर कि भगवान शंकर बैठे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ या देख रही हूँ, कैलाश पर विराजमान हैं, या वैकुंठ में भगवान विष्णु जी बैठे हैं, या श्री प्रभु जी नेपाल हिमालय में बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं। ऐसे मन के अंदर कल्पना सी बनाता रहे और मंत्र जप करता रहे। ऐसे करते करते सो जाए तो उसका सोना भी सार्थक हो जाएगा। श्री गुरुदेव कहते थे, सोना तो सबसे भला, जो कोई जाने सोए, अंतर लौ लागी रहे, सहज ही सुमिरन होए। सोना तो बहुत अच्छा है, जो कोई सोने की विधि जानता हो, अंतर लौ लागी रहे, अंदर उसकी अंतर स्थिति बनी रहेगी, अंतर्मुखी वृत्ति बनी रहेगी। हम लोग जब तक बहिर्मुखी हैं तब तक ही योग मार्ग से दूर हैं, इंद्रियों के गुलाम हैं। जैसे जैसे वृत्ति अंतर्मुखी होने लग जाएगी, मन अंदर लगने लग जाएगा, तो बाहर का कुछ अच्छा नहीं लगेगा, बाहर का कुछ अच्छा नहीं लगेगा, फिर अंदर ही मन लगेगा। तो ये विधि है। ऐसी विधि का जो पालन करता है नियम के साथ, जो दृढ़ मना हो करके कि मैं इस नियम से चलूँगा, ये नियम हमने बना लिया, एक कागज़ पे लिख लो नियम को और उसको प्रभु जी के सामने रख लो कि प्रभु जी इसका पालन करा देना हमसे, और उसको फिर दृढ़ता से उसका पालन करो। तो ये तप है, ये तप है, बहुत बड़ा तप है। क्योंकि मन को इतना कठोर बना करके रोज उस नियम पे चलना तप है, इसलिए उसको तप कहा। 10 दिन करते हैं लोग, 5 दिन करते हैं, फिर ढीले हो जाते हैं। तो नियम से जो चले, उसको लंबे समय तक उस नियम का पालन करता रहे, तो वो तपस्वी है, तपस्वी कहलाने योग्य है। तो ऐसा तप जो तपेगा तो वो ही सच्चा तपस्वी है, और वही तप उसका कल्याण को ले जाए कि कल्याण के मार्ग को प्राप्त हो जाएगा। इसी कल्याण को शास्त्रों में निश्रेयस कहा, मोक्ष कहा, कैवल्य कहा, परम गति कहा, परम धाम कहा। तद्धाम परमम मम, गीता में भगवान ने कहा वो मेरा परम धाम है।
तो अपनी नियमानुवर्तता का दृढ़ता से पालन करना ये तप हुआ। इसके अतिरिक्त द्वंद्व को सहन करना, सर्दी गर्मी को सहन करना, भूख प्यास को सहन करना, ये तप की श्रेणी में आया। दूसरा स्वाध्याय। स्वाध्याय कहते हैं मंत्र जप को। योग दर्शन ने कहा प्रणवादि पवित्राणाम जप मोक्षशास्त्राणाम अध्ययनम वा। प्रणव, प्रणव कहते हैं ओमकार को, ओम को प्रणव कहते हैं। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भी थे। तो प्रणव का मतलब है ओम, ओमकार। तो प्रणव का जप करना, ओम का जप करना, या ओम से अभिव्यक्त जो और मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, या अपना गुरु मंत्र, वो सबसे उत्तम। मंत्र जप करना, मोटी बात यह है कि मंत्र जप करना कैसे करना, तज्जपस तदर्थ भावनम, जिसका जप करे उसकी भावना करते हुए। भगवान शिव का जप कर रहा है तो भगवान शिव की भावना, माने उनको सामने देखते हुए, लाते हुए जप करना। बहुत से लोगों को देखा है जप करते रहते हैं से उस जप का कोई लाभ नहीं। वो तो खाली हाथ चल रहा है और वो चल, मन तो है ही नहीं वहाँ। इंद्रियां अपना काम कर रही पर मन वहाँ जुड़ा होना चाहिए। मन जब तक नहीं रहेगा, यदि उसके अंदर, स्पीकर के अंदर राम 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 बज रहा है तो क्या स्पीकर का कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्पीकर के अंदर मन बुद्धि नहीं है, कल्याण कहाँ से होगा? ऐसे ही वो ऐसे ऐसे देख करके जप करना, ठीक वैसे ही है। कल्याण उसका होगा जो भगवान राम का जप कर रहा है, तो राम का चिंतन करते हुए जप करेगा तो कल्याण होगा। गीता में भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा कि जो ओम का उच्चारण करता हुआ शरीर छोड़ता है वो मुझे प्राप्त होता है। नहीं कहा ऐसा केवल, ये कहा ओम का उच्चारण करता हुआ साथ में मेरा चिंतन करता हुआ जो शरीर छोड़ता है सो परम गति को प्राप्त होता है। माने ओम के साथ साथ भगवान का चिंतन, भावना। इसलिए योग दर्शन का सूत्र है तज्जपस तदर्थ भावनम, जिसका जप करे उसकी भावना साथ में हो, उसकी धारणा मन में हो, तो वो कल्याण को पाता है। और ऐसा जप ही स्वाध्याय कहलाता है। दूसरा स्वाध्याय का अर्थ है मोक्षशास्त्राणाम अध्ययनम वा। मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना भी स्वाध्याय कहलाता है। मोक्ष शास्त्र क्या है? वेद मोक्ष शास्त्र है। वेद का तो दर्शन भी किसी ने नहीं किया होगा, वेद तो दुर्लभ है। उपनिषद मोक्ष शास्त्र है, भगवत गीता मोक्ष शास्त्र है, रामायण मोक्ष शास्त्र है, रामचरितमानस आदि भी मोक्ष शास्त्र है। तो माने जो हमको कल्याण की ओर ले जाएं, उन सत शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय है। गीता का पाठ करना स्वाध्याय है, उपनिषद पढ़ना स्वाध्याय है, गुरु गीता का पाठ करना स्वाध्याय है, प्रभु जी की रामायण का पाठ करना मोक्ष शास्त्र है, स्वाध्याय है। गुरुदेव के लिखे हुए साहित्य का अध्ययन करना परम स्वाध्याय है। तो ऐसे स्वाध्याय जो करता है, सारे दिन तो नहीं ध्यान कर सकते, तो बीच में समय मिले तो कभी कोई पुस्तक पढ़ ली, साहित्य पढ़ लिया, रामायण पढ़ ली, ये सब स्वाध्याय की श्रेणी में आता है। तब स्वाध्याय, दो चीजें हो गई। तीसरा ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ होता है ईश्वर में प्रणिधान होना। प्रणिधान माने समर्पण होना, आत्मनिवेदन करना ईश्वर को। भक्ति जिसको कहा, ईश्वर प्रणिधान का नाम ही भक्ति है। ईश्वर को अपना आपा सौंप देना, अपना समर्पण भाव ईश्वर के प्रति होना, ये कहलाता है ईश्वर प्रणिधान। भक्ति भावना से ईश्वर में भक्ति रखते हुए जो जप ध्यान करता है, वही जप ध्यान उसका फलदायी होता है। यदि समर्पण की भावना नहीं आई तो नियम से भी यदि चल रहा है तो भी यदि उसकी श्रद्धा ही नहीं पैदा हुई अपने गुरुदेव में, अपने इष्ट में, तो कहाँ से फल मिलेगा पूरा? तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। गीता में भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा श्रद्धावान को ज्ञान होता है, दूसरा उसको जो तत्पर है, तत्पर माने लगा रहे, तीसरा संयतेन्द्रिय, जो इंद्रियों पर अपना जिसका नियंत्रण है दृढ़, ऐसा होकर के। तो ऐसे जो तप करता है, स्वाध्याय करता है और ईश्वर प्रणिधान जिसके अंदर होता है, वो व्यक्ति अपने क्लेशों को क्षीण कर लेता है, उसके क्लेश हटते रहते हैं। क्लेश हटाने का ये उपाय है। हम लोग सब संसार के अंदर पूरी तरह से सुखी कोई नहीं होता, दुख द्वंद्व सबको घेरे रहते हैं, तरह तरह के दुख आते रहते हैं। कब कौन सा दुख शरीर पर आ जाए नहीं कह सकते।
एकाएक दुख आ जाता है, मालूम भी नहीं पड़ता। हमारे गुरु भाई थे माणिक चंद शर्मा, बड़े पुराने गुरु भाई थे, आश्रम में भी प्राय रहते थे, हमसे मिलते रहते थे। कल सूचना मिली उनका देहांत हो गया, हमने व्हाट्सएप पर भी डाला था। तो हम देखते हैं कि व्यक्ति अभी ठीक ठाक बैठा है, कब वो परलोकगामी हो जाए, परलोकवासी हो जाए, नहीं कह सकते। कितने दुख शरीर पर आते रहते हैं, उनका कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। हमारी एक बच्ची है, एजेंट साहब की बेटी, आश्रम में नियम से आती है शाम के समय आरती में, और उन घर में उन्होंने एक वो पाल रखा है कुत्ता, वो उसके होठ पर काट गया, अब नहीं आ पा रही। कितना बड़ा दुख आ गया यीशु को। तो कब क्या हो जाए शरीर का कुछ मालूम पड़ता है क्या? देखो, कायदे से फोन ना स्विच ऑफ करने चाहिए दरबार में बैठते हुए। तो ये इसी का नाम तो संसार है, एकदम से दुख आ जाते हैं। तो इन दुखों से छूटने का उपाय क्या है? इन दुखों से छूटने का उपाय यही है, फार्मूला यही है जो मैंने बता दिया। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये करने से जो है क्लेश हल्के हो जाते हैं, दुख हल्के पड़ जाते हैं। गुरुदेव की कृपा अपने बच्चों पर बनी रहती है। हमसे किसी ने पूछा कि गुरुदेव को सबसे प्यारा कौन होता है? पिता को अपने सारे पुत्र प्यारे होते हैं। जो भी गुरुदेव का बालक है वो उनको प्यारा है, लेकिन पिता को वो पुत्र ज़्यादा प्यारा होता है जो पिता के कहे अनुसार चले, पिता की आज्ञा में चले, उनकी बात को माने। और जो मनमाना चलेगा वो कम प्यारा तो होगा, वो भी उनका ही है वो भी, पर जो मनमाना आचरण करेगा उसके प्रति पिता भी थोड़ा सा वो क्या कहना चाहिए कि उसके प्रति वो हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं हल्के से। तो वैसे गुरुदेव तो करुणाद्र हैं, कृपालु हैं, उनको अपना हर बालक प्यारा है, लेकिन जो उनकी आज्ञाओं में चलेगा, जो उनकी बात को मानेगा। किसी से गुरुदेव ने पूछा आपकी सबसे बड़ी सेवा क्या है? गुरुदेव ने, दिल्ली आश्रम में गुरुदेव का प्रोग्राम था, किसी ने पूछा था कि आप कैसे प्रसन्न होंगे, कौन सी सेवा से आप प्रसन्न होंगे? तो गुरुदेव ने कहा मेरी प्रसन्नता का उपाय है, मेरी सबसे बड़ी सेवा है कि बैठ करके 2 घंटे मंत्र जप करे मेरी आज्ञा को मान करके, और भी यदि बड़ी सेवा करनी है तो फिर 1 घंटे ध्यान भी लगा ले। ये सबसे बड़ी सेवा, सबसे प्रसन्नता का गुरुदेव का ये उपाय है। ऐसे गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। ऐसा जो करता है वो अपने दुखों को, क्लेशों को क्षीण कर लेता है। कई बार गुरुदेव करुणाद्र होकर के क्लेशों को अपने ऊपर भी ले लेते हैं, अपने ऊपर लेकर के भी भुगतान करते हैं। वो तो इतने करुणाद्र हैं, कृपालु हैं कि अपने शरीर पर भी लेकर के उन क्लेशों का भुगतान अपने बालकों का कर देते हैं, और करते ही हैं, करते रहते हैं। समाई गांव में एक बाबूराम नाम के व्यक्ति रहते थे, ठाकुर बाबूराम थे। गरीबी बहुत थी उनके घर में। श्री प्रभु जी के समय की बात है, उस समय देश प्राय गरीबी था, बहुत गरीबी थी उनके यहाँ। उस गरीबी से दुखी होकर के उन्होंने अफीम का गोला खा लिया मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। तो अफीम का गोला खा करके वो बेहोश हो गए। उस बेहोशी की हालत में उसको क्या दिखाई दिया कि श्री प्रभु जी उसको सामने सामने खड़े हैं और बाबूराम को कह रहे हैं, बाबूराम ये गोला तू मुझको दे दे, नहीं तो तू 10 मिनट के अंदर तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो वो देखता है कि गोला उसके मुख से वापस निकल आया है, जैसे ऐसा बेहोशी में देख रहा है, सपने के जैसे, और वो प्रभु जी ने उसके हाथ से लेके खा लिया। ये उसने स्वप्न में देखा। इधर श्री प्रभु जी ऋषिकेश में उस समय थे। तो प्रभु जी बैठे थे और एकाएक प्रभु जी के शरीर पर उसका अफीम का प्रभाव दिखाई दिया। चेहरा लाल हो गया, बिल्कुल आंखें लाल हो गई, ऐसे क्रोध की वृत्ति हो गई ऐसे एकदम से। प्रभु जी तो बहुत शांत प्रकृति के थे, एकदम से वृत्ति प्रभु जी की बदल गई। ब्रह्मचारी गोपालानंद जी प्रभु जी के शिष्य थे, गुरुदेव के गुरु भाई थे बड़े। वो बड़े प्रेम भाव में रहते थे, वो बड़े प्रेम भाव में आए, प्रभु जी के चरणों में लिपट जाते थे। आ करके प्रभु जी के चरणों में लिपटे तो प्रभु जी ने ऐसे यूँ फेंक दिया एकदम से दूर, तो दूर पड़े रहे। वैसे नशा था उनको ध्यान का। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभु जी तो अपने बच्चों को अपने हृदय से लगा लेते थे, आज ऐसे दूर कैसे फेंक दिया। तो 1-1.5 घंटे प्रभु जी उस अवस्था में रहे, उसके बाद फिर शांत हो गए। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य कि प्रभु जी का तो कभी ऐसे नहीं होता था, आज कैसे ऐसे वृत्ति बदल गई।
बहुत पूछा तब प्रभु जी ने बताया, रे तुम्हारा एक भाई है समाई गांव में, उसने अफीम का गोला खाया था, हमने उसका गोला खा लिया, नहीं तो बेचारा मर जाता, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर आया, तो वो उसके मृत्यु का संस्कार का भुगतान प्रभु जी ने काट दिया और उधर वो व्यक्ति ठीक हो गया। प्रभु जी ने अपने ऊपर लेकर के उसको भोग लिया। ये बैठे हैं विष्णु दत्त शर्मा, विष्णु अंकल हमारे पुराने गुरु भाई हैं। ये मुझे एक घटना सुना रहे थे, ऐसी ही ठीक यही घटना इसी प्रकार की गुरुदेव की है। गुदड़ियों वाले मंदिर में गुरुदेव का प्रोग्राम में दिल्ली में ही था। गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन करते करते एकदम से प्रवचन करना बंद कर दिया बीच में ही, बोले बस अब नहीं बोलेंगे। फिर जहाँ वहाँ ठहरे हुए थे गुरुदेव, धर्मशाला में सदर बाजार के पास में है, वहाँ प्रोग्राम था, चले गए अपने कमरे में, ये साथ में थे, खिड़की विड़की सब खुलवा ली, बोले सब खिड़की खोल दो। गुरुदेव का शरीर बिल्कुल ऐसे लाल, एकदम जैसे उबल रहा हो, ऐसा शरीर हो गया एकदम से। जाड़े के दिन, यही ठंड का महीना दिसंबर का, और सब खिड़की विड़की गुरुदेव ने खुलवा ली और पंखा करवाने लगे। ये लोग घबरा गए कि महाराज जी को एकदम से ये क्या हो गया। बस आधे घंटे लगभग उस अवस्था में रहे, बोला भी नहीं गया, एकदम जीभ भी लड़खड़ा गई, शरीर कांप गया बिल्कुल ऐसे। उसके बाद फिर गुरुदेव शांत हो गए। बहुत पूछा तब गुरुदेव ने बता रहे, तुम्हारे एक बालक ने मरने के लिए जहर खा लिया था, तो उसका संस्कार हमने अपने ऊपर लेके भुगतान किया। ऐसे गुरुदेव करते हैं, वही कर सकते हैं जो सामर्थ्यवान योगी हैं। योगी लोग ऐसे किया करते हैं। एक बार की घटना और बताऊं। हमारे बाबा जी थे ब्रह्मचारी वेदराम जी, तो गुरुदेव के समय की बात है, एक हमारे गुरु भाई थे लखनऊ के, वो पालीवाल जी और मोहनलाल अग्रवाल पुराने गुरु भाई थे। उनके कोई रिश्तेदार थे, वो गुरु भाई नहीं थे, उनको कैंसर रोग था, तो वो दिल्ली में इलाज कराने के लिए आए एम्स में। अब तो एम्स बोलते, तब ऑल इंडिया बोला करते थे उसी ज़माने में पहले। तो एम्स में इलाज कराने के लिए वो परिवार आया, तो वो हमारे गुरु भाई के रिश्तेदार थे, तो उन्होंने बोल दिया कि दिल्ली में हमारे गुरुदेव का आश्रम है, वहाँ ठहर जाना। यहाँ ठहर गए। 1 महीने वो लोग यहाँ रहे और उन्होंने अपना इलाज कराया, कुछ हल्का फुल्का आराम आ गया उनको। उसके बाद अपना लखनऊ चले गए। 1 महीने यहाँ रहने से बाबा जी का उस परिवार से थोड़ा अच्छा प्रेम सा हो गया। तो उसके बाद उनका पत्र आया कि हालत उनकी बहुत बिगड़ गई है, बहुत ख़राब है और बिल्कुल मरणासन्न स्थिति है उस व्यक्ति की जो अपना इलाज कराने आए थे। उसकी पत्नी ने पत्र लिखा बाबा जी को कि भाई जी उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब है और डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि नहीं बचेंगे। तो बाबा जी हमारे जा रहे थे गुरुदेव के पास समाई, तो पत्र को लेकर के समाई चले गए और गुरुदेव से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे ये हैं, आप कृपा करो तो ठीक हो जाए। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, अरे भाइयों किस किस का हम भुगतान करें, ये तो प्रभु जी के बच्चे तो हैं नहीं, सारी दुनिया पड़ी गई हो तो। पर बाबा जी ने चरण पकड़ लिए कि नहीं, इसको तो आप ठीक कर ही दीजिए। अपने बच्चों का मान गुरुदेव रखते हैं। जब चरण पकड़ लिए, नहीं माने, तो बोले अच्छा ठीक है, वहाँ बैठ जा, करते हैं इसका भुगतान। ऐसा गुरुदेव ने कहा। उसके बाद जो गुरुदेव का कमरा है समाई में, उसके इधर एक और कमरा है जहाँ महाराज जी भोजन किया करते थे। उस कमरे में तकट डलवा लिया और लेट गए और बाबा जी को कह दिया कि तुम बाहर खड़े हो जाओ, कितना भी जरूरी काम हो किसी को अंदर नहीं आने देना जब तक हम स्वयं बाहर ना आए, और तुम भी नहीं आना। तो वो स्टोर है, वो कमरा है, उस कमरे के अंदर स्टोर है, अंदर वाला तो रहे समाई में खूब। तो लेट गए, उसके संस्कार को अपने शरीर पर ले लिया और बाहर खड़े हो गए बाबा जी। तो गुरुदेव ने उसके संस्कार को अपने ऊपर आकर्षित कर लिया। तो इधर ये भोजन का समय था दिन में, तो भोजनालय में भोजन बन चुका था, वो चल रहा था, पंगत चल रही थी। तो रामाश्री ब्रह्मचारी हमारे होते थे, आप लोग जानते भी होंगे। रामाश्री ब्रह्मचारी जी ने, रामाश्री दादा ने आकर के कहा कि भाई घी खत्म हो गया, तो घी का टीन निकाल के दो अंदर से। तो घी के टीन वगैरह में गुरुदेव के उसी स्टोर में अंदर रखे रहते थे।
तो बाबा जी ने कहा कि भाई गुरुदेव ने तो मना किया अंदर जाने के लिए, इस समय कैसे दूँ घी? बोले भाई वहाँ पंगत बैठी है, घी तो चाहिए। तो इन्होंने विचार किया कि मैं ऐसे जाऊँगा आँख बंद करके नीचे गुरुदेव की तरफ नहीं देखूँगा, चुपचाप जाऊँगा और टीन निकाल लाऊँगा। तो ऐसा सोच करके अंदर चले गए और वो घी का टीन लेकर के बाहर आने लगे तो एकाएक दृष्टि गुरुदेव पर पड़ गई। तो क्या देखते हैं कि तख्त के ऊपर गुरुदेव, शरीर बिल्कुल लाल, 2 रजाई अपने ऊपर गुरुदेव ने डलवा ली थी और गर्मी के दिन थे और बिल्कुल जैसे शरीर यूँ उबल रहा था, लाल हो रखा था, बिल्कुल उबल रहा था, देखा नहीं गया। वो टीन हाथ से छूट गया। वो दृश्य देख करके हाय गुरुजी क्या हो गया, क्या हो गया, चरण पकड़ लिए कि आप ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। तो गुरुदेव ने कहा कि तुझे बीच में नहीं आना चाहिए था, मैं तो ठीक हो जाऊंगा लेकिन उसका संस्कार रह जाएगा। बोले रहे उसका संस्कार, जो भी हो आप ठीक हो जाओ। वो दृश्य ऐसा भयानक लगा कि देखा ही नहीं गया कि गुरुदेव बिल्कुल ऐसे जैसे करा रहे हों उस दुख में। तो गुरुदेव ने कहा कि देख सोच ले। बोले जी सोच लिया, आप ठीक हो जाओ बस। तो बस 1 मिनट के अंदर ही गुरुदेव सामान्य हो गए, बैठ गए। फिर तो बोले लल्ला उसका संस्कार तो रह गया, अब तो उसका बचना मुश्किल है। मुझे लगता है वो गुरुदेव को उसका संस्कार निपटाना नहीं था, इसलिए वो इस प्रकार की वो लीला बनी। तो उसके बाद 1-2 दिन बाद पता लगा कि उस व्यक्ति की फिर मृत्यु हो गई। गुरु भाई तो वो थे नहीं, वो तो बाबा जी के कहने के कारण गुरुदेव ने संस्कार, ऐसा कार्य गुरुदेव किया करते थे अपने यहाँ। सबका तो नहीं करते थे, प्रसाद देते थे कि भाई तुम अपने आप उसका भुगतान करो, मंत्र जप करो, लेकिन जब देखते थे कि अब बिल्कुल ही हद हो गई, अब इनके बस की नहीं है, बिल्कुल मरणासन्न स्थिति है, तब अपने ऊपर संस्कार को लेके भुगतान करते थे। तो साधक को चाहिए कि वो अपने तप को बढ़ाए, स्वाध्याय को बढ़ाए, मंत्र जप करे, ध्यान करे। ऐसा करने से उसके सारे दुख द्वंद, मंत्र जप जो करेगा, ध्यान में बैठेगा, छूटते चले जाते हैं। और कोई बहुत कठिन संस्कार हो जो उसके बस की ना हो उसको छोड़ करने की, तब फिर गुरुदेव उसको अपने ऊपर लेकर के भुगतान करके छुड़ा देते हैं। करते उसका है जो उनके चरणों का अनुरागी है, उनका बालक है, उनका संस्कारी है पुराना, उसका वो संस्कार भुगतान कराई देते हैं। ऐसे करुणावान गुरुदेव होते हैं। गुरुदेव तो हमेशा करुणावान होते ही हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि हम सबको गुरुदेव में, श्री प्रभु जी में एक ही हैं, महाप्रभु जी और गुरुदेव एक ही हैं। उन भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोगों के मन में ये है, एक बाहरी स्वरूप को देख करके भेद बुद्धि लोगों के मन में आ जाती है। प्रभु जी का स्वरूप देखते हैं कि वो जटाजूट वाला है तो लगता है कि हाँ ये तो कोई है योगी, और गुरुदेव का स्वरूप देखते हैं साधारण धोती कुर्ते में, नए लोग हैं जो उनकी महिमा से अपरिचित, उनको लगता है ये तो ऐसे ही हैं, साधारण से हैं। और यदि हम उनको प्रभु जी का वो पगड़ी वाला स्वरूप दिखा दें तब क्या बोलेंगे वो, तब तो उन्हें वो भी फिर साधारण से लगेंगे। ये तो खाली बाहरी रूप की बात है, किस वेश में वो रह रहे हैं, वास्तव में तो वो एक ही हैं। कोई उनके अंदर भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, ना भेद है। जो प्रभु जी के हृदय में गुरुदेव, गुरुदेव के हृदय में प्रभु जी, एक ही बात। ऐसे जो मान करके उनका ध्यान करेगा, जप करेगा, सब कुछ पा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कुछ भी अप्राप्तव्य रहे, अप्राप्तव्य कुछ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जो नहीं पा सकता। श्री गुरुदेव जी अपने मुखारविंद से कहते थे कि तुम मुझसे कहते रहते हो गुरु जी हमें ये दे दो, वो दे दो, ये ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तुम अपने आप सामर्थ्यवान बनो, अपने अंदर उस योग की शक्ति को, ध्यान की शक्ति को पैदा कर लो, सब कुछ पा जाओ, निहाल हो जाओ, कृतार्थ हो जाओ। ये गुरुदेव के शब्द हैं। ऐसा करने से ही कल्याण होता है। तो अपने नियम का जो पक्का बन जाता है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। गीता में भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा कि जो आहार और विहार जिसका युक्त है, युक्त माने बैलेंस्ड, आहार विहार, विहार माने उसका उठना जागना सोना सब युक्त है। आहार भोजन, विहार उठना जागना इत्यादि, भोजन भी जिसका युक्त है। बहुत ज़्यादा यदि कोई खा लेगा तो आलस आ जाएगा शरीर में, तो क्या ध्यान में बैठेगा, और बहुत कम भी यदि खाएगा तो शरीर में कमजोरी रहेगी, तो भी ध्यान नहीं होगा। तो ना बिल्कुल कम खाए ना बहुत ज़्यादा, बैलेंस, हर चीज़ में बैलेंस।
भगवान बुद्ध ने कहा मध्य मार्ग, मिडिल पाथ, बीच में रहे, ना एकदम एक्सट्रीम को ना पकड़े, ना इधर के ना उधर के, ना दाएं ना बाएं, बीच में बैलेंस रहे। तो जो ऐसा करके अपने नियम से चलता है उसका कल्याण अवश्य हो जाता है। जीवन तत्व साधन अवश्य सबको करना चाहिए ताकि शरीर एकदम स्वस्थ बना रहे, मन स्वस्थ बना रहे, इंद्रियां स्वस्थ बनी रहे और सबल बनी रहें। जिसके इंद्रियों में बल है, शरीर में बल है, वही ध्यान भजन कर सकता है। यदि शरीर निर्बल हो जाएगा तो वो ध्यान में बैठ नहीं पाएगा, मंत्र जप कर नहीं पाएगा, कुछ उसे होगा नहीं, पड़े पड़े भजन नहीं होता। तो इसलिए सबल मना होना चाहिए, वो सबल मना होना ही तप का लक्षण है। ऐसे तपस्वी सब बनो, अपने नियम के पक्के बनो, नियम से जीवन तत्व साधन करो, नियम से ध्यान में बैठो। कीर्तन के विषय में एक बात और बता दूं, जैसे अभी मैंने 10-15 मिनट के कीर्तन कराया लास्ट में, गुरुदेव जय जय, सदगुरु जय जय, अखंड ज्योति प्रभु रामलाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। इस प्रकार का जो कीर्तन है ये मन को एकाग्रता प्रदान करता है। इसको कहते हैं नाम संकीर्तन। एक ही नाम को बार बार बोलना, गुरुदेव जय जय, सदगुरु जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम, ये बार बार बोला हमने। ऐसा कीर्तन जो ब्रह्मचारी गोपालानंद थे वो यही गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, इसका ही कीर्तन कराते थे, घंटों घंटों कराते थे, 2-2 घंटे बस यही ध्वनि। और उससे लोगों के मन एकाग्र होते थे, ध्यान लगते थे लोगों के। मैंने भी स्वयं कीर्तन में कई बार लोगों को ध्यानस्थ होते देखा है, देखती हैं, भस्त्रिका चल जाती, किसी का कुछ, तब होता है जब अच्छी ध्वनि उठा करके संकीर्तन किया जाए। हम लोग जो भजन गाते हैं प्रभु जी के प्रेम में, वो सब भजन गाने चाहिए, परंतु गाने के बाद लास्ट में कम से कम 15-20 मिनट तो, ज़्यादा नहीं तो गुरुदेव जय जय का कीर्तन करना चाहिए। इससे मन की एकाग्रता आएगी, मन एकाग्र होता है, कीर्तन से मन एकाग्र होता है। ये जितने क्रियाकलाप हम करते हैं, चाहे वो मंत्र जप हो, चाहे वो ध्यान हो, ध्यान का अभ्यास हो, चाहे वो आसन प्राणायाम हो, चाहे कीर्तन हो, सबका लक्ष्य ये है कि हम कल्याण को पा जाएं। कल्याण को जब पाएंगे जब ध्यान लगेगा। जब तक ध्यान नहीं लगता तब तक तो वो व्यक्ति योग का विद्यार्थी भी नहीं है। विद्यार्थी भी वो योग का जब कहलाएगा जब वो ध्यान में प्रवेश कर जाएगा। आजकल के समय में बड़े बड़े योगाचार्य कहलाते हैं लोग बाग, योग ऋषि लाने फलाने क्या क्या कहलाते हैं, लोगों के ध्यान तक तो लगते नहीं है। योग ऋषि और योगाचार्य कहाँ से हो गए? ध्यान लगने के बाद तो वो योग का सही मायने में विद्यार्थी बना, फिर वो ध्यान के बाद समाधि, समाधि के बाद संपर्क, ऐसे करते करते अंत में परमात्मा में लयता की स्थिति उसकी आ जाती है, लय हो जाएगा और उसके बाद फिर वो अपने स्वरूप को जान जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, अपने स्वरूप को जान जाएगा। गीता में भगवान ने कहा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितम अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि नित्य ध्यान योग का अभ्यास करे, वैराग्य को धारण करके करे। वैराग्य का अर्थ क्या होता है? विराग, विराग शब्द से वैराग्य बना है। विराग मतलब राग का न होना। राग क्या होता है? राग होती है आसक्ति, ये मेरा है, ये ऐसा है, ये ले लूँ मैं, ये राग है। आकर्षण, अटैचमेंट, संसार के प्रति जो आकर्षण है, अटैचमेंट है, वो राग है। वो न होना वैराग्य। उसकी परिभाषा दी है इहा मूत्रार्थ भोग विराग, यहाँ के और वहाँ के। यहाँ संसार के जितने भी आकर्षण हैं वो, और संसार से परे स्वर्गादि के जो आकर्षण हैं, स्वर्गादि तो हमने नहीं देखा लेकिन सुनते हैं कि वहाँ शास्त्रों में लिखा है ना कि यहाँ से ज़्यादा सुख है, यहाँ से ज़्यादा, मुसलमान लोग कहते हैं वहाँ हूरें मिलेंगी, अंगूर मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो वो एक वहाँ का भी आकर्षण बना रहता है स्वर्गादि का। स्वर्गादि में अप्सराएं हैं, नृत्य आदि होते रहते हैं। यहाँ का आकर्षण है, वहाँ का आकर्षण, दोनों आकर्षणों से जो रहित हो जाए, जिसको ना यहाँ का आकर्षण हो इस पृथ्वीलोक के भोगों का, और ना मरने के बाद भोगों का आकर्षण रहे, दोनों आकर्षणों से जो परे हो जाए, विमुख हो जाए, वो वैरागी है, वो वैराग्य है। उस वैराग्य को जो धारण करे सो वैरागी। तो भगवान ने गीता में कहा कि वैराग्य को जो धारण करता है,
ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितम, वैराग्य के उपाश्रित होकर के, वैराग्य के आश्रित होकर के जो ध्यान करेगा वो ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म को जानने की योग्यता उसमें आ जाती है। ब्रह्म माने विशुद्ध परमात्मा का नाम ब्रह्म है। तो वो ब्रह्म हमारे प्रभु जी शुद्ध ब्रह्म है, विशुद्ध ब्रह्म है। तो ऐसे समय में, आजकल के कठिन समय में, स्मार्ट फोन के युग में, जहाँ हाथ में ही सारा संसार है, वैराग्य को धारण करना कठिन काम है। और जो आजकल तो मतलब आगे आने वाला समय तो बिल्कुल चौपट ही दिखाई दे रहा है हमें। तो आजकल के बच्चों को हम क्या ब्रह्मचर्य और क्या वैराग्य की शिक्षा दें? जो स्मार्टफोन बच्चे पैदा होते हैं हाथ में पकड़ लेते हैं, ब्रह्मचारी रह पाएंगे क्या? फ़ोन में क्या नहीं देखते हैं? तो समय बड़ा कठिन आ रहा है। तो इसलिए इस समय में भी जो थोड़ा भी यदि बचा रहता है, प्रभु जी का चरणानुरागी बना रहे, अपने को संभाले रखे, बहुत बड़ी बात है। ऐसे प्रभु नहीं मिला करते जैसे हम लोगों को मिल गए हैं, आप लोगों को, हम लोगों को सबको मिल गए हैं। उनके चरण कमलों को प्राप्त करके भी फिर जो भजन नहीं करता, ध्यान में नहीं बैठता, तो वो तो फिर मूर्ख है, महामूर्ख है। इसलिए नियम से ध्यान में अवश्य बैठो, और नियम से ध्यान में बैठो, नियम से मंत्र जप करो, यही कल्याण का साधन है। इसी से कल्याण होगा, यही कल्याण का साधन है। आरती करें प्रभु जी की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योग योगेश्वर श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सिद्ध गुफा समाई धाम की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।